हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये TRE 4 जो है ना, TRE 4 समझिए कि जो TRE 4 की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं सबसे ज़्यादा परेशान है। सबसे ज़्यादा अगर कहें तो सबसे ज़्यादा अगर परेशानी का सबब जो परेशानी उठाना पड़ रहा है वह TRE 4.0 के ही स्टूडेंट को देखा जाए तो इतना नोटिफिकेशन को लेकर के अपडेट और इतना नोटिफिकेशन को लेकर के आंदोलन और इतना नोटिफिकेशन को लेकर के इतना प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ था। और किसी भी कंपटीशन की बात करें तो नहीं हुआ था, लेकिन बिहार में अक्सर होता है। बिहार में कई चीज़ें होता है। अब क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट थे, क्योंकि हम लोग आमरा रंसन में गर्दनी बाग में हो रहा है ना। जो भी विद्यार्थी है, जो भी तैयारी कर रहा है ना, उसकी प्रथम प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि भाई आंदोलन में शरीक हो, है ना। आंदोलन में गए, है ना, और कुछ देर के बाद सोचे कि भाई थोड़ा सा एक वीडियो बना करके फिर से अपने विद्यार्थियों के साथ उसमें शामिल हुआ जाए। चलिए कोई बात नहीं है। आप लोग भी अगर कहीं सुन रहे हैं, है ना, किसी न किसी माध्यम से ज़रूर सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा फायदा होगा, है ना। क्योंकि जब तक हम अपने अधिकारों की आवाज़ नहीं उठाते हैं, मांग नहीं करते हैं, है ना, कोई आप पर ध्यान नहीं देता। देखिए, अभी ये कहा गया था, जो नवीन जो है नए जो शिक्षा मंत्री बने, है ना, नए शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाई हम जुलाई के लास्ट तक हम नोटिफिकेशन जो है अधियाचना वगैरह दे करके नोटिफिकेशन हम जारी कर देंगे, है ना, और 1 महीने के अंदर फॉर्म फिलअप होगा, सब कुछ हो जाएगा, है ना। उन्होंने ये कहा कि लगभग 20,000-25,000 प्लस ही आपकी वैकेंसी रहेगी, सीट रहेगी, है ना, और हम लोग इस बहाली की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। स्टूडेंट अपने दिल पर हाथ रख के इन्होंने सोचा, इंतजार किया कि चलो भाई ऐसा होगा। लेकिन अब क्या है, सारा चीज़ें उलट पुलट हो गया है। अब ये है कि आमरण अनशन गर्दनी बाग में हो रहा है। आमरण अनशन जो है ना, ये गर्दनी बाग में हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, क्या मांग की जा रही है? तो सबसे पहले तो मांग है कि भाई TRE 4 का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाए। कैलेंडर जारी कर दिया गया, लेकिन कैलेंडर जारी में वो सारी चीज़ें मेंशन नहीं किया गया है ना। नोटिफिकेशन कब से कब तक, एग्ज़ाम कब तक, PT का कब तक, मेंस का कब तक, फाइनल रिजल्ट कब तक, बल्कि कहा गया था कि सारा चीज़ें हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। पहली बात है ना, पहली बात था कि नोटिफिकेशन कब, है ना। नोटिफिकेशन को लेकर के बहुत सारी समस्या है। अब देखिए, नोटिफिकेशन को लेकर के कब, है ना, कब जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन? अब कब नहीं, नोटिफिकेशन जारी करने की मांग ही की गई, है ना। इसमें वो बातें नहीं थी कि 2024 से लेकर के 2026 के उन सारे विद्यार्थियों को शामिल किया जाए। अगर आप पिछले बार का, है ना, अगर आप घटना देखेंगे तो ये कहा गया था इन सारे लोगों को, है ना, TRE 5 में हम लोग क्या करेंगे, सम्मिलित करेंगे। अब जल्दी ही जल्दी स्टेट का भी परीक्षा करवाया जाएगा। अब उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। एक तरफ से अगर देखा जाए तो विद्यार्थी खुश हैं, जो नए हैं, बिल्कुल नए हैं, उनको अवसर मिलता है TRE 4 में बैठने का। लेकिन जो 3-4 सालों से इंतजार कर रहे हैं TRE 4 को लेकर के, उनके अंदर तो निराशा हो जाएगी कि और कितना लेट होगा, है ना। तो सबसे पहले भाई नोटिफिकेशन जो है उसको जारी कब किया जाएगा, और शिक्षा मंत्री से जितना भी विद्यार्थी जो TRE को लेकर के जो परेशान हुए, अब उनका एक मांग है कि भाई शिक्षा मंत्री को ही बदल दिया जाए। ऐसा शिक्षा मंत्री की जरूरत नहीं है हमको। दूसरा जो मांग है वह हो जाता है शिक्षा मंत्री को ही बदल दिया जाए, है ना। शिक्षा मंत्री को क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। हमको ऐसे शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए, ठीक है। उनके इस्तीफे की मांग किया जा रहा है कि भाई शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दीजिए, कोई दूसरा शिक्षा मंत्री जो आएगा, जो है ना होशियार होगा, विद्यार्थियों के दर्द तकलीफ को समझेगा, वह TRE 4 के बारे में सोचेगा, है ना। और उसके बाद ये है कि सीटें बहुत खाली है। लेकिन क्या वजह है कि TRE 4 में सीटें इतनी कम आ रही है? बल्कि ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे 2 और 3, है ना, सीटें ही आपको वैकेंसी में दर्शाया गया है। क्या इससे क्या लगता है, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा हो? जैसे TRE में देख लीजिए, TRE में सीटें कितनी है, बहुत कम है, लेकिन विद्यार्थी का आवेदन लगभग 4 लाख जाएगा। आप बताइए कैसे काम चलेगा? बल्कि ये बताया गया था कि लगभग सिर्फ PRT में ही 20,000 और 50,000 के बीच में वैकेंसी बताई गई थी कि इतना खाली है।
है ना। तो सीटें क्या होगी भाई, सीट को बढ़ना चाहिए, है ना। सीट को क्या होगा, तो सीटें जो है वह सीटें बढ़ेगी, है ना। सीटें बढ़ाया जाए, सीटें बढ़ेगी, ये भी मांग किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ रिक्तियाँ खाली हैं उसको कंप्लीट कर दिया जाए। और ये भी मांग किया जा रहा है कि जो परीक्षा आप लेने जा रहे हैं, चौथी मांग जो है, जो परीक्षा लेने जा रहे हैं वह एकल परीक्षा लिया जाए। एकल परीक्षा, आप टाइम पास मत करिए। जो प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण में जो परीक्षा हुआ है उसी परंपरा को अभी तक जारी करिए। बदलाव करना है ना, तो 5.0 से करिए ना, हम कहाँ ऐतराज कर रहे हैं। बट 4.0 में जो 2-3 साल से विद्यार्थी, है ना, अपने पूरी जिंदगी में 2 साल बिताया सिर्फ TRE4 के लिए, उसके साथ ऐसा धोखेबाजी, दगाबाजी नहीं होनी चाहिए। एकल परीक्षा ले लिया जाए जल्दी, है ना, ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा। नहीं तो फिर से जो 2024 में हम परीक्षा लेने जा रहे थे, जो ये प्रक्रिया, बहाली प्रक्रिया जो प्रारंभ होने जा रही थी, वह फिर से 2 साल लग जाएगा। तो अभी 26 से हो सकता है 27-28 तक ये चला जाए। कितना लंबा जाएगा, है ना, एक लंबा जाएगा। ये चीज़ विद्यार्थी समझ रहे हैं, जो सीरियस विद्यार्थी हैं, जो मैच्योर्ड है, जिनको ये बातें समझ में आ रही है, वो बिल्कुल अच्छे तरह समझ में आ रहे हैं, है ना। तो एकल परीक्षा कर दिया जाए, क्योंकि आप जो 2 चरणों में परीक्षा लेने की बात किए हैं, कितना जल्दी करिएगा। PT का एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम होगा, बहुत समय लगने वाला है। क्वालिटी वाला शिक्षक चाहते हैं तो एकल परीक्षा से भी हम चुनाव कर सकते हैं, और है ना 2 चरणों की एग्जाम से भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि किसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये भी बात है कि भाई जब एकल परीक्षा लेंगे तो क्या हमारा जो परीक्षा होगा वह पारदर्शिता के साथ लिया जाएगा। पारदर्शिता के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पारदर्शिता के साथ जो है, पारदर्शिता के साथ क्या, है ना, पारदर्शिता के साथ क्या यह परीक्षा लिया जाएगा। अगर परीक्षा ऐसा लिया गया होता तो ADO में धांधली नहीं होता, ADO में पेपर लीक नहीं होता, और बाद में ADO को हम कैंसिल नहीं करते, बाद में इसके पैटर्न को ही चेंज कर दिया गया। PT और, है ना, मेंस में, है ना, इसके पैटर्न को बदल दिया गया। कई वर्षों से ये बात चल रही है कि भाई लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम है ना, लाइब्रेरियन को लेकर के, लाइब्रेरियन की, है ना, लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर के कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन अभी राज्यपाल ने कहा लाइब्रेरियन बहुत ज़्यादा, है ना, लाइब्रेरियन की जो पद खाली है उसको क्या कर दिया जाए, भर दिया जाए। यहाँ तक कि आप देखते होंगे 70वीं BPSC का फाइनल रिजल्ट आया, है ना, 70 BPSC का फाइनल रिजल्ट आया, और BPSC पर आरोप लगा है कि कई ऐसे विद्यार्थी जो फाइनल फाइट कर गए हैं, उनके अंदर जो योग्यता नहीं थी तो कैसे फाइट किए। जिनके मेंस में वैसे, है ना, नंबर नहीं थे तो फिर भी उनका नंबर इतना कैसे आया। आप देखते होंगे पप्पू यादव जी हैं, उन्होंने चैलेंज दिया कि हमारे पास सारी प्रमाण है, सब प्रूफ रखे हैं। अब क्या होगा, अगर मानते हैं TRE4 का एग्जाम हो भी जाए, आपके अंदर टैलेंट जो भरपूर, जो पूरा 16 घंटा 18 घंटा पढ़ करके तैयारी किए हैं, और पता चलता कि ये पारदर्शिता के साथ एग्जाम नहीं हुआ, तो फिर आपको कितना दर्द और तकलीफ होगा, है ना। इसकी भी मांग की जा रही है कि इसकी भी, है ना, कम से कम इसका भी ध्यान होना चाहिए। और ये आवाज़ उठाने वाला, आपका जो साथ देने वाला आपका कोई नहीं होगा। ये आपकी लड़ाई है, ये विद्यार्थी की लड़ाई है, और इसमें विद्यार्थी को ही एकजुटता का प्रदर्शन करना होगा, है ना। उन्हीं को अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतरना होगा। क्योंकि याद रखिएगा, संघर्ष आप करेंगे, है ना, तभी जाकर के अगली पीढ़ी को इसका सुखद, है ना, परिणाम मिलेगा। और जब तक संघर्ष नहीं होता है ना, आज की जो सरकार है वो सुनती नहीं है, क्योंकि आपको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। अभी देखिए 2024 से लेकर के अभी कभी भी ये कहा जा सकता है ना, डिसमिस कर यार, बहुत हो गया, है ना, सब खत्म करो, बहुत हो गया। ये TRE4 को लेकर के इतना, मतलब नौटंकी, ड्रामेबाजी जो है वह किसी समय में नहीं देखा गया। आप देखे होंगे जब गठबंधन की सरकार बनी थी, तेजस्वी यादव जी थे उस समय में उप मुख्यमंत्री, है ना, बहुत कम समय में उन्होंने परीक्षा करवाई थी। नीतीश कुमार जी, है ना, नीतीश कुमार जी ने, है ना, इसको इतना जल्दी से पहल किया, क्योंकि अति आवश्यकता थी, शिक्षकों की आवश्यकता थी, इस कमी को पूरा करना था।
अभी तो शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि हमने, है ना, शिक्षकों की नियुक्ति इतनी करवा ली है ना, कि शिक्षकों की आवश्यकता से ज़्यादा हमने शिक्षकों की नियुक्ति करवा ली है। वो डायरेक्ट बोल भी नहीं सकते हैं कि क्या यार अब TRE 4 की चिंता मत करो, कुछ तो बोल दीजिए, है ना, लंबा समय। और यही सब चीज़ से स्टूडेंट जो है परेशान हो गया है, हाँ करो नहीं तो ना करो यार, क्यों बर्बाद करना, क्यों टाइम बर्बाद करना। अभी बहुत सारी समस्या है, अभी 10 वर्ष की उम्र की छूट को लेकर के भी समस्या है। क्या होगा, जो लोग सब कुछ छोड़ करके TRE 4 के लिए ही आए थे, उनका क्या होगा, है ना। बिहार की महिलाएं जिनका सपना और ख्वाब था कि हमको शिक्षक बनना है ना, 1 to 5 का शिक्षक बनना है, 6 to 8 का है ना। PRT में आप जानते होंगे 50% आरक्षण उनको दिया गया। आप ये भी जानते होंगे, है ना, कि बिहार सरकार ने पहली बार महिलाओं के, है ना, सरकारी नौकरी के लिए 35% आरक्षण को लागू किया। पहला, दूसरा और तीसरा चरण में डोमिसाइल की बात नहीं थी, है ना। हम बिहारी लोगों को ना आंखें बाद में खोलती है, जब आपका सब कुछ लूट जाता है तब ये समझ में आता है ना। पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, तीसरा चरण जब सब कुछ समाप्त हो गया तब ये आवाज़ उठाया गया कि डोमिसाइल लागू करो यार, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी, उनको भी थोड़ा सा अवसर दे दो, मौका दे दो। उनके पास उतना लेवल नहीं है, अन्य राज्य के लड़कों के पास, लड़कियों के पास अच्छा लेवल है ना। अभी भी देखिए, अगर सिविल सर्विस की बात कर दिया जाए तो बिहार के कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नौकरी सबसे ज़्यादा हुआ, सिविल सर्विस को फाइट किया, बहुत कम है। अधिकतर आपके जो पड़ोसी राज्य हैं, है ना, दिल्ली तक के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने आपके सीट पर कब्जा कर लिया। और बिहार जो है बड़ा उदार है, योग्यता वाले को, है ना, ज़्यादा मौका देता है। TRE 3 में भी देखते होंगे 21,000 से कहीं ज़्यादा सीटें जो थी वह छोड़ दिया, सरकार ने कहा कि नहीं भरेंगे। कहा है भाई, कहा है ऐसा करेंगे, हमें योग्य विद्यार्थी नहीं मिला बिहार से, मिलेगा तब भरेंगे, हम अपने लेवल के साथ समझौता नहीं कर सकते। क्यों करेंगे? अगर हमको अपने लेवल के साथ ही समझौता करना होता तो कुछ और कर लेते। आप मेरे को कंडक्ट कराने के लिए एग्ज़ाम दिया ही क्यों? BPSC टीचर, BPSC में है कुछ बातें हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जो वैल्यू जो है थोड़ा सा खो दिया है। उस वैल्यू को बहुत मजबूत बनाने के लिए, अब सोच के देखिए, BPSC के अध्यक्ष ऐसे लोगों को बना दिया जाता है ना, जो बिजनेस की बात करता हो। आप जानते होंगे गुजरात के लोगों को अध्यक्ष बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम तो खुलेआम बोलते हैं, जो भी हो विद्यार्थी इस बात को समझता है ना, समझता है यार। क्या हो गया, 70 BPSC एकदम खुल्लम खुला है ना। 64वीं BPSC का हम लोग एग्जाम भी दिए थे, है ना, वहाँ से लेकर के एकदम खुल्लम खुला दिखने लगा कि अरे यार ये BPSC में वो बात नहीं है, भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पारदर्शिता के लिए भी आवाज उठाई जा रही है कि निष्पक्ष रूप से क्या परीक्षा करवाई जाएगी। तो ये सारी बातें हैं, तो आप समझिए एक बार, कम से कम आप अपनी आवाज़ जो है उन लोगों के साथ मिल करके जरूर, है ना, प्रदर्शित कीजिए, है ना, अपनी आवाज़ की, अपनी ताकत को जरूर दिखाइए, ताकि सरकार जो है बिना, है ना, आपकी मतलब होता है ना एकजुटता से वो डरेगी नहीं। समझ रहे होंगे आप। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।